नमस्कार, वेलकम बैक टू द शो। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कॉम्पिटिटिव सेल की डायरेक्टर अंजलि मैम, जो हमें बताएंगी कॉम्पिटिटिव सेल में वापस आए बच्चों के बारे में। कुछ बच्चे थे जो नोज़ स्कूल का कॉम्पिटिटिव सेल है उसे छोड़कर चले गए थे किसी और कोचिंग सेंटर में, और वो अब वापस लौट आए हैं। तो अंजलि मैम से हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जो वापस लौट कर आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर वापस किन कारणों की वजह से लौट कर आए हैं और अब उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अंजलि मैम। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू मैम। मैम, आपके कुछ बच्चे यहाँ नोज़ स्कूल का कॉम्पिटिटिव सेल छोड़कर चले गए थे और वो अब वापस आ गए। आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव सेल का कोई भी कमर्शियल पर्पस नहीं है कॉम्पिटिटिव सेल रन करने का, इसीलिए हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट को छोड़ दिया जाए तो सेम फीस में ही कॉम्पिटिटिव सेल चला है। बिकॉज हमने ओवर द इयर्स ये ट्रेंड देखा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ऑफ कोचिंग्स, बच्चे को लगता है कि यार 10th के बाद स्कूल में कुछ नहीं है, कोचिंग ही जाना चाहिए। पैम्फलेट, लीफलेट। आई विल टेल यू वन थिंग मैम, सीकर में आप रेलवे स्टेशन उतरेंगे ना, वहां से आपको एजेंट मिल जाएगा एक कि आ जाओ आपका वहाँ जैसे हम कभी कहीं हिल स्टेशन में जाते हैं, हाँ, तो होटल वाले आ जाते हैं, ऐसे ही 1500 बिल्कुल कोटा सीकर में स्टेशन से ही आपको कोचिंग की तरफ लेके जाने के लिए बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। तो एक्चुअली बहुत ही देखो हरासमेंट है इंडिया में। देखिए हम अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट जो है 11th-12th का स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है, उसको अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम भी देना है तो उसकी भी फीस है। हाँ, दिस इज मतलब आप अनएम्प्लॉयड से कैसे फीस ले सकते हो ना। तो इस एनवायरनमेंट में बच्चा, पेरेंट अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए पैसा मैटर नहीं करता उसको, वो कोचिंग के प्रोपेगेंडा में आ जाता है और वहां चला जाता है। उसको लगता है कि मेरा बेटा तो कोचिंग ही पार कर सकता है। ये ट्रू नहीं है। कोचिंग में वो वार्मथ नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि कोचिंग पढ़ाता नहीं है या कोचिंग सब स्टैंडर्ड है। नो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है उनका पढ़ाने का, लेकिन हर बच्चे के लिए नहीं। हाँ, ठीक है, स्कूल इज मोर अकाउंटेबल। यस, स्कूल नहीं आता। यस, स्कूल इज मोर अकाउंटेबल। स्कूल विल यू नो फॉर अ स्टूडेंट, वो स्कूल क्यों जाता है? टू बी मोर पर्पसफुल, मोर रिफ्लेक्टिव, मोर एक्सप्रेसिव। कोचिंग ये सब खत्म कर देती है। हाँ। अभी ऐसे राइटिंग कंपटीशन था हमारा 11th का, जो बच्चे कोचिंग से वापस आए मैम, हुआ तो 2-3 मंथ्स का ही गैप है, उनको समझ नहीं आ रहा था। हाँ, टॉपिक था ऐसे का, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज अ स्टूडेंट, एंड दे वर एक्सप्रेशनलेस। व्हाई? सिखाया ही नहीं गया। सारा टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी, जबकि आईआईटीज में जाते ही क्लब बन जाते हैं। हाँ, वहां पर जो बच्चा आउटस्पोकन है, जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ग्रो करता है। आपने सुना होगा आईआईटीज का प्लेसमेंट बहुत गिर रहा है, वो इसीलिए गिर रहा है। आपने उस बच्चे की जो क्यूरियोसिटी थी, क्रिएटिविटी थी, उसका जो एक्सप्रेशन था, वो खत्म कर दिया। सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग होना आपको लाइफ में, तो क्या यहाँ पे हमारे जैसे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है? मैम बिल्कुल, इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। एंटायर क्लास 100% मैंडेटरी होता है कि एंटायर क्लास विल पार्टिसिपेट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन कंपटीशन एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि 11th-12th पूरे स्कूल में दोनों फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज कॉम्पिटिटिव सेल के पास ही। मैम बच्चे आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि मैम हमें मॉरल सपोर्ट बहुत करती हैं। मैम यही लैक होता है। मैंने चाहे वो आपके सब्जेक्ट के हो या नहीं हो। यस मैम, ट्रू मैम, यही डिफरेंस है जो कोचिंग और स्कूल में मैं देखती हूँ। एक डिफरेंस ये है, कोचिंग में वार्म थोड़ी कम होती है। मतलब हम बच्चे को डांट देते हैं, हम बच्चे को कह देते हैं कि बेटा यार तू नहीं कर सकता, ये आपके बस का नहीं है, आप अपना और होमवर्क करके आओ। जबकि हम उसका रीजन नहीं ढूंढ पाते कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। चलो ठीक है, आईआईटी एडवांस तक नहीं जा सकता, कम से कम मेंस के लेवल तक तो खींच के लाए, सीयूईटी के लेवल तक तो खींच के लाए। कोचिंग को कोई मतलब नहीं होता। कोचिंग को पता होता है वेरी फर्स्ट डे ये 10 बच्चे हैं, ये मेरे फ्लैग बियरर्स होंगे एंड आई विल प्रोजेक्ट देम, तो वो उन्हीं पे कंसंट्रेट करता है। बट नेचुरली ये सारा खेल है ही रैंक का। रिजल्ट क्या है, हर कोई यही पूछता है जी उस कोचिंग का रिजल्ट क्या है। ये कोई नहीं पूछता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ये कोई नहीं पूछेगा। दे विल ऑलवेज आस्क फॉर व्हाट इज योर रैंक, व्हाट इज योर हाईएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक,
जो बच्चे सप्लीमेंट्रीज में चले गए उसका क्या हिसाब है? हाँ, उसका तो कोई हिसाब नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। कोई हिसाब। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो नोज की स्कूल का कॉम्पिटिटिव सेल है, इसके अंदर जो वीक बच्चे होते हैं, जिन्हें किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें कैसे टैकल करते हैं हमारे? देखिए, हम साइंस स्ट्रीम के बच्चे की अगर बात करें, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स उसी सब्जेक्ट में होती हैं, तो हम साइंस को 12:45 पे ऑफ कर देते हैं, जबकि रेगुलर स्कूल 1:20 पे ऑफ हो रहा है। तो बच्चों के पास वो 12:45 to 1:20 का टाइम होता है। आप कभी मेरे ऑफिस आइएगा इस टाइम में, यू विल सी वी हैव मेड दीज क्यूबिकल्स व्हिच आर डाउट सेल्स और रीडिंग रूम्स। तो यहाँ पे all doubt classes होती हैं। वी आर ऑल अवेलेबल फ्रॉम 12:45 to 1:20। आप कभी भी आए, आपको बच्चे डाउट्स पूछते हुए तो मैं सडन कभी भी आ सकती हूँ। कभी भी आए मैम, कभी भी आए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको मिलूंगी ही नहीं इस चेयर पे, बहुत कम मिलूंगी। फिर आप कहाँ बच्चों के बीच में बच्चों से गिरी हुई मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में ही मैम बड़ा सेटिस्फेक्शन है और बहुत। आपको अच्छा लगता है मैम बच्चों को पढ़ाना? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कई बच्चे होते हैं एक ही डाउट को बार बार पूछते हैं, तो ऐसे क्या इरिटेशन होती है? मैम होती है, और मैं रिएक्ट भी करती हूँ, पर मेरा बॉन्ड बच्चे से इतना स्ट्रांग है कि वो बुरा नहीं, वो आप रिएक्ट भी करते हो तो उन्हें बुरा नहीं, वो बुरा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैंने वो बॉन्डिंग डेवलप कर ली है। उनको पता है कि मैम अगर हमें स्कोल्ड भी कर रही है ना, नोबडी बैक आंसर्स मी, दे नो कि यस वी आर डिसअपॉइंटिंग। कितने टाइम से पढ़ा रही हैं बच्चों को? मैम ऑलमोस्ट 17-18 years. I was 21 and when I was 23 I was very fortunate to mentor All India rank 11. अरे वाह। Then we had also given All India rank 22. तो गंगानगर में IIT में All India rank 11, 22 किसी ब्रांड ने भी नहीं दिए, लोकल इंस्टीट्यूट्स ने भी नहीं दिए। तो मतलब मेरे करियर की स्टार्टिंग में ही मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले, जिससे मेरा सब्जेक्ट बहुत एक्सेल हो गया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? केमिस्ट्री। ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज अंजलि मैम बस डायरेक्टर है। ये बता, अच्छा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हाँ जी मैम, अपने यहाँ पे जो बच्चे आए हैं दूसरे कोचिंग सेंटर को छोड़ के, टोटल कितने बच्चे होंगे? मैम नंबर है ही 15 to 20, ठीक है, क्योंकि अभी हमने 2 ही साल हुए हैं कॉम्पिटिटिव सेल को शुरू करते हुए। बट जो भी बच्चे आए हैं ऑब्वियसली वो अबव एवरेज है। कोचिंग सिस्टम को कोप अप नहीं कर पाए हैं, स्पीड को कोप अप नहीं कर पाए हैं, या खुद से नहीं पढ़े हैं, या कई बार कोचिंग ने उन्हें इग्नोर किया है। सारी बातें हैं, देयर आर मिक्स फैक्टर्स। बट एक बच्ची ऐसी आई है जिसकी परसेंटेज बहुत हाई थी, 94% अबाउट उसका परसेंटेज था। उस बच्ची का आना मेरे लिए बहुत ही मतलब मोटिवेटिंग है कि यस, स्टूडेंट हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस एंड डेफिनेटली इट इज मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। जनवरी में हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद वी विल बी धुआंधार इंटरव्यू होगा सबका। यस मैम, टच वुड, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा मैम, जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे, फिर टीचर्स को ऐसा भी होता है कि बच्चे छोड़कर चले गए फिर वापस आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर किस तरह का माहौल दिया जाता है? मैम एक्चुअली सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत हद तक खराब हो चुका होता है, फाउंडेशन बहुत खराब हो चुकी होती है। तो पहले तो बेसिक चीजें 11th की जो रिक्वायर्ड होती हैं टू ब्रिज क्लास 12th, उसको ब्रिज किया जाता है, either through extra classes or doubt classes, or we have our recorded lectures, we give them the recorded lectures, that they watch those recorded lectures and come up somewhat prepared, and then we start delivering class 12 to them. And obviously attempt तो उनका खराब होता ही है, उतना अच्छा नहीं हो पाता, but still 12th में एक decent percentage वर्क कर रहे हैं, हम करना पड़ता है, अदरवाइज उनको हमारा भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ABC ऑफ द सब्जेक्ट ये तो डिस्ट्रॉय हो गई। एप्पल बॉय कैट कैसे सिखाएंगे? तो वो थोड़ा सा ब्रिज करना पड़ता है, विच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, फिर आगे चलाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव सेल के टीचर्स किस तरह के, किस लेवल के हैं? आई विल टेल यू, इफ आई टॉक अबाउट साइंसेस, तो साइंसेस में तो अनपैरेलल टीम है हमारे पास। केमिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स तो संजय सर पढ़ा रहे हैं। गंगानगर में जिस बच्चे ने पिछले 20 सालों में साइंसेस लिया है 11th 12th में, वो संजय सर से अनछुआ नहीं रहा होगा, वो कहीं ना कहीं संजय सर कॉन्टेक्ट में जुड़ा होगा। मेरी ही टीम में, मेरे ही सब्जेक्ट में सचिन गोयल सर है, जो बड़े ठहराव के साथ, बड़ी डिटेलिंग के साथ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैंने इनफैक्ट मुझसे भी बहुत अच्छे लेवल के एग्जांपल्स वो देते हैं क्लास में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास आभा मैम है, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट। हमारे पास जैन सर है, जिनका खुद का ऑल इंडिया रैंक 16,000 है IIT एडवांस में। और बायो में तो हमारे पास 30 इयर्स प्लस के एक्सपीरियंस के साथ, मतलब हाईएस्ट लेवल के टीचर्स। ऐसी टीम मैम आपको सिटी में तो नहीं मैच करेगी, जिनमें नॉलेज भी है, जिनमें विजडम भी है, जिसमें कंपैशन भी है। कोचिंग में
जो चीज मैं ये नहीं कहती कि कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता, नो रॉन्ग है ये कहना, कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, पर मैं बार बार कहती हूँ एक वार्मथ नहीं होती, एक मोटिवेशन नहीं होता। हाँ वो नहीं होता। वहाँ वो क्या होता है, सबसे एक ज्यादा रेस, जरूरी है। हाँ वो रेस चल रही होती है, बच्चा बड़े ड्राई माहौल में बड़ा होता है। आप कभी भी मतलब आप अपने लेवल पे पढ़ लो तो पढ़ लो, इस लेवल तक आ जाओ तो आ जाओ। बिल्कुल सही, वहाँ ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हो, पर बच्चा इतना इंटू होता है कि वो खुद से ही कर लेता है, टीचर्स पर कम डिपेंडेंट रहता है वो। ये बिल्कुल अच्छा, सही बच्चों ने चीज़ है। क्या रीजन बताया यहाँ वापस आने का? मैम एक तो यही रीजन आया कि बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो गया और 12th बोर्ड्स पर फोकस करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई दे चूज टू कम बैक टू स्कूल। कुछ बच्चे जैसे बाहर चले गए थे, तो बाहर तो आपको पता है कि हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, चाहे वो हेल्थ रीजंस हो, चाहे वो अदर डिस्ट्रैक्शंस हो, पेरेंट्स से दूर होना हो, होम सिकनेस हो, तो होम सिकनेस की वजह से भी बहुत सारे बच्चे वापस आए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो एकेडमिक्स वहाँ चलता है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको ये नहीं पता लग सकता कि बच्चा गलत क्यों कर रहा है, बच्चा कितने सही कर रहा है, कितने गलत कर रहा है, ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आपको पता लगेगा। देयर इज नो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस जिससे मुझे पता ही लग रहा कि ये क्वेश्चन मेरे बच्चे ने गलत क्यों किया। अब मैं हर हफ्ते एक वीकली टेस्ट लेती हूँ, मैं इतनी कॉपीज चेक करती हूँ, तो मुझे उसमें पता लगता है कि किस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना डेप्थ में है और किसका कितना सुपरफिशियल है। जिसका सुपरफिशियल है उसका स्कोर गिरता है, जिसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है उसके पेपर से, तो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, ऐसा बच्चा जो ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स नहीं ले पा रहा लेकिन सब्जेक्टिव रिटन आंसर्स अच्छे दे रहा है, तो वो कभी ना कभी ऊपर आ जाएगा। तो वी फील, हम पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं, ये चीज कोचिंग में नहीं होती, ये नहीं होती स्कूल्स में, होता बच्चे स्टार्टिंग से आपकी 2 साल में एक भी कॉपी चेक करके नहीं देंगे। 2 years में there will be not one single your handwritten sheet that will be checked by them। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब बच्चे जैसे बोलते हैं कि कोचिंग सेंटर में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, अपने यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम है ना, तो इस वजह से बच्चों पर फोकस किया जाता है। मैम कोचिंग जो है, कोचिंग क्या करती है, मैंने फिर से बोला, देयर आर 2 types ऑफ सेग्रीगेशन इन कोचिंग, वन इज कॉल्ड रैंकर्स, अदर इज कॉल्ड बैंकर्स। तो वो बैंकर्स को सिर्फ प्लीज करता है एडमिशन के टाइम पे, और रैंकर्स को तो प्लीज किया जाता है, उनके हिसाब से क्लास चलती है, वो कहेंगे आज पढ़ना तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ाएंगे। तो कोचिंग थोड़ा सा उस वे में जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, एट द एंड एवरीबडी विल आस्क व्हाट इज द रिजल्ट, नोबडी विल आस्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर विद यू, नो वन विल आस्क। टॉपर देखा जाएगा, हम भी यही पूछते हैं, लास्ट नहीं देखा जाएगा। हाँ, आप भी यही देखते हैं, यही देखते भी हाईएस्ट रैंक किसका आया, हाई रैंक बच्चे का है ना, 70% क्रेडिट रैंक में उस बच्चे का होता है, वो कहीं भी जाएगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वो आपके जैसे टीचर्स पूछते हैं जिनका लगाव होता है, बिल्कुल, जिन्हें पता होता है कि हाँ कुछ बच्चे रहे हैं, क्यों रहे हैं, उनका लेवल डाउन क्यों हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो ज्यादा कनेक्ट होते हैं, दिल से कनेक्ट होते हैं ना। मेरे को लगता है आप हर बच्चे से इसी तरह से कनेक्ट रही हैं। बिल्कुल, मैं तो बहुत मैम इतना कनेक्टेड रहती हूँ बच्चों से, मुझे बच्चे, अब कहना तो नहीं चाहिए, टीचर्स डे कम विश करते हैं, मदर्स डे ज्यादा विश करते हैं। वही चीज है, एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से। हम भी जब स्कूल में थे तो हमें, मतलब होते तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के हम, बट एक टीचर से एक हो जाता ना लगा कि एनी टाइम हम उनसे बात कर सकते हैं। आज हमारा आज भी है, ऑल्दो मेरे पास बायो था और जो टीचर्स मैथ्स पढ़ाते थे, मैं आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ। मैम अभी जो बच्चे आए उनको कितना टाइम हो गया यहाँ पर नोज की कॉम्पिटिटिव स्टेप में आए हुए? कुछ बच्चे मैम 12th 11th करने के बाद आए, और कुछ बच्चे तो 2-3 months में ही वापस आ गए। हाँ जी। तो जो 2-3 months का गैप है वो कवर हो गया है? कुछ बच्चों में मैम क्या है, जैसे हम लोग एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलते हैं, कुछ कोचिंग जो नेशनल लेवल ब्रांड है वो भी साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलती है, अभी जिस चैप्टर को पहले करवाना चाहिए वो पहले हुआ, तो कुछ बच्चों का तो सिलेबस मैच हो जाता है, हार्डली 1-2 चैप्टर्स का डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ जो थोड़ा अपने हिसाब से सिलेबस को चलाती है, उन बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने बेसिक करवाया होता है कि फाउंडेशन ऑफ सब्जेक्ट बच्चे को मिल जाएगी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो तो ये कैसे सब्जेक्ट्स होने वाले, तो उसका बेसिक हम लेआउट कर देते हैं। लेकिन कुछ कोचिंग्स में रैंडम ही चीजें शुरू की होती है, तो उन बच्चों के साथ हमें बड़ी स्ट्रगल आती है। तो थोड़ा सा हम बच्चे को भी कहते हैं थोड़ा आप खुद घर से करके आए, और कुछ हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं। क्या ट्रैक पर बच्चे आ रहे हैं? ट्रैक पर हाँ, कुछ बच्चे जैसे अभी भी 15 दिन पहले भी एक एडमिशन हुआ है, हाँ, तो वो उन बच्चों को अभी भी 1 month का टाइम लगेगा, बट ऐसे बच्चे जिनको ऑलमोस्ट 2 months हो चुके हैं, ठीक है, तो वो अब जैड है, उनका स्कोर भी अब ठीक है।
ठीक है मैम, यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को लेकर क्या खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? मैम देखिए, पैटर्न तो हम बिल्कुल कोचिंग वाला ही चला रहे हैं, लेवल ऑफ टीचिंग अप टू द मार्क रख रहे हैं, सिलेबस कवरेंस भी हमारा वैसा ही है, इन डेप्थ टॉपिक में ऐसे जाते हैं। जो एडिशनल हम टीचर्स को गाइडेंस देते हैं वो ये है कि हमने ओवरलुक नहीं करना कोई भी बच्चा। अब ऑब्वियसली सारे तो स्टार्स नहीं बन सकते, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हमारी जो क्लास है, पूरी की पूरी क्लास, वो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्लेस हो जाए। अब मान लो कोई आईआईटी जाने वाला बच्चा है तो वी मेक श्योर कि इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको आईआईटी मिलनी चाहिए। अब कोई आईआईटी के लेवल का नहीं है तो उसको चलो एनआईटी या कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जो मिल सकता है वो मिले। जैसे नीट के बच्चे, मतलब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, यस, सीयूईटी एनडीए, मतलब जिस भी तरफ उनकी इंक्लिनेशन है और जो भी उनका एकेडमिक लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट चीज उनको पॉसिबल है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। बाकी बच्चा कॉलेज में जाके एक्सपोजर लेता ही है मैम, और आप यू नेवर नो कि एसकेआईटी एक बड़ा ही मतलब इजीली मिलने वाला कॉलेज है, उसके बच्चे भी 2-2 करोड़ का पैकेज लेते हैं। एलपीयू में इंजीनियरिंग इतना अच्छा माना नहीं जाता, बट ओलंपिक्स में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद सेकेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जिसका इतना बड़ा स्क्वाड पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके गया। तो कैंपस में जाने के बाद यू नेवर नो कि बच्चा कहाँ एवरेज भी बहुत शाइन आउट कर जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमसे और बच्चों के बारे में बताया और किस तरह से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सेल को रन किया जा रहा है, किस तरह से बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमें और भी बच्चों के बारे में बताते रहें और आपके बच्चों का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा, अगली बार बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। हमारी विशेष हमेशा आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू।